प्रबंधन की प्रमुख परिभाषाएं, इन पर काफी प्रश्न आए हैं पहले से ही, आप जान लीजिए। एक क्वेश्चन परिभाषाओं पर निश्चित रूप से होने वाला है। किस प्रकार का वो क्वेश्चन होगा, थोड़ी सा देख लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि साहब ये विद्वान की परिभाषा क्या है, उस विद्वान की परिभाषा क्या है। पहले खुद अपन परिभाषा को समझ लें कि अपनी परिभाषा क्या है। अपनी परिभाषा ये है कि कोई भी जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए योजना बनाना, संगठन बनाना, उस संगठन के लोगों में समन्वय करना, उन लोगों को निर्देश देना, डायरेक्शंस देना, कई बार हतोत्साहित हो जाएंगे तो उनको प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, और इस प्रकार से उनके साथ में मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करना, यह क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। ये अपनी परिभाषा है, बिल्कुल शॉर्ट में देखा जाए तो। ठीक, इन्हीं सब चीजों को जोड़ करके अनेक विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार की परिभाषा दी गई होंगी साथी। ठीक, एक एक करके देखते हैं और उनको रटने का भी प्रयास कर लेंगे। एफ डब्ल्यू टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक, इनके अनुसार परिभाषा क्या है, नोट्स में दिया हुआ, उसको देख लीजिएगा। सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं कि वो कहते हैं कि प्रबंधन यह जानने की कला है, या यह जानना है, यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद में ये देखना कि उसको प्राप्त करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। तो टेलर क्या बोलते हैं? जानने की कला, कि आप चाहते क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, प्लस उसकी सर्वोत्तम विधि। कीवर्ड यही दो हैं, पहला सर्वोत्तम विधि, दूसरा करना क्या है। टेलर के पास जाते कपड़े सिलवाने, ऐसे ध्यान रखना। तो टेलर सबसे पहले ये पूछता है कि कैसे कपड़े सिलवाना चाहते हैं। वो जानना चाहता है कि आप क्या चाहते हैं। कौन जानना चाहता है? टेलर जानना चाहता है। तो जब वो जान लेता है कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे कपड़े सिलवाने हैं आपको, इंसानों टाइप के नहीं सिलवाने, किसी और टाइप के सिलवाने हैं, जब वो जान जाता है तो बताता है कि हाँ उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि क्या होगी, टेलर। तो ऐसे करके अपन उसको रिलेट कर लेंगे। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा होगा कि आप चाहते क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, तथा उसे प्राप्त करने की सर्वोत्तम जो विधि है वह क्या है? प्रबंधन है। टेलर उस चीज का कार्य हर किसी बस की बात नहीं है, जिसमें कला होगी वही बेहतर आदमी होगा। तो कला वर्ड भी उन्होंने ही यूज किया। तो ऐसे करके अपन ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट वन जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम है लुइस एलन। लुइस एलन, एल फॉर होता है लीडर। लुइस एलन बोले ये है तुम्हारा लो लीडर, ये है। तो लीडर जो होगा, बोले लीडर क्या होता है? बोले जो लीडर करे वही लीडर है, वही लीडशिप, लीडिंगशिप है साहब जी। ऐसे ही वो बोलते हैं लुइस एलन, जो प्रबंधक करे वही प्रबंधन है। क्लियर? जो प्रबंधक करे, मैनेजर करे, वही क्या है? प्रबंधन है। सेम यही परिभाषा जेम्स लुंडी की देखने को मिलेगी अपन, दोनों में एल वर्ड आ रहा है। तो ऐसे करके अपन ध्यान रख लेंगे वहां पर। नेक्स्ट जाते हैं। एक बंदा है लॉरेंस एप्पल। लॉरेंस एप्पल, एप्पल खाने से कहते हैं साहब शरीर का विकास होता है। तो कीवर्ड अपन क्या रख लेंगे? विकास। किसका विकास? बोले शरीर का भी होगा, दिमाग का भी होगा, व्यक्तित्व का भी विकास होता है। तो लॉरेंस एप्पल जो है वो विकास वर्ड यूज करता होगा। क्या बोलते हैं? बोले साहब जी ये व्यक्तियों का विकास है, ना कि केवल वस्तुओं का निर्देशन। तो एप्पल क्या बोलते हैं? व्यक्तियों का विकास, ना कि वस्तुओं का। सिर्फ ये चीज बोलते हैं। तो एप्पल को अपन कीवर्ड से जोड़ लेंगे। एप्पल खाने से क्या होता है? विकास होता है। एप्पल ही खाते हैं जो विद्यार्थी पढ़ने के पश्चात में, उनका ही सिलेक्शन होता है, विकास हो जाता है। ये चीजें हैं। ठीक, क्योंकि एक एप्पल में इतनी शक्ति होती है कि थका हुआ विद्यार्थी भी यदि उसको खा ले तो अगले 4 घंटे और पढ़ाई कर सकता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, एनर्जेटिक हो जाता है। तो लॉरेंस एप्पल क्या बोलते हैं? व्यक्तियों का विकास। किससे? एप्पल से। तो मैनेजमेंट की परिभाषा में वो ये वाली बात कहते हैं, बोले प्रबंधन क्या है?
व्यक्तियों का विकास है, ना कि संस्थाओं इत्यादि वगैरह का। अगले बंदे हैं हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल, ये बंदा बहुत आने वाला, पहले से आप जान लो। हेनरी फ्यूल, ठीक, बहुत बार आने वाला है हेनरी फ्यूल। तो इस बात को ध्यान रखना, ये बंदा पहली बात तो जनक है। क्या है? जनक है, फादर है, सबसे पहला पॉइंट। फादर को क्या बोलते हैं अपन? बोले फादर जी है। फादर को क्या बोलते हैं? बोले फादर जी, पिताजी बोलते हैं अपन। तो ये फादर जी है सबसे पहली बात। तो ये फादर कहलाएंगे किस चीज के? जनरल मैनेजमेंट के। पहली बात, जी से क्या है? जनरल मैनेजमेंट। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि जनरल मैनेजमेंट के फादर कौन है, तो क्या बता देना? फादर जी। बोले हेनरी जी है, ठीक, सबसे पहली बात। तो पहले फादर के बारे में यदि हम बात करें, और भी मिलेंगे, वैज्ञानिक प्रबंधन के भी पितामह मिल जाने वाले हैं। तो वहां से ध्यान रखना वैज्ञानिक, और वहां से ध्यान रखना विंड्स करके है वो बंदा। वहां से वैज्ञानिक, वहां से फ्रेडरिक विंड्स, विंसलो, ऐसा करके नाम मिलेगा। तो वाह वाह, विंसलो, वैज्ञानिक। बहुत लंबे लंबे नाम है, अपन पूरे लंबे नाम ध्यान नहीं रख पाएंगे कि कैसा क्या नाम है। वहां से वैज्ञानिक ध्यान रखेंगे, वहां से विंसलो करके कुछ नाम है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहां से देखेंगे, लगा के आगे बढ़ जाएंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कहलाने वाले हैं। क्लियर? जबकि जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन के पिता, जो आपका सब्जेक्ट है, वो कौन है? हेनरी फ्यूल है। हेनरी फ्यूल से पूछा जाए साहब जी क्या है, जो परिभाषा अपन ने लिखी है, पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन, समन्वय, निर्देशन, प्रोत्साहन, इतनी सारी चीजें जो बताई हैं सबसे ज्यादा किसने बताई हैं? फ्यूल ने बताई हैं। बहुत सारी फैला फैला के बताई हैं, एक एक चीज को समझाया गया है साहब जी कि योजना तो हर जगह पर ये व्यक्ति लागू हो जाता है। एक विद्यार्थी के रूप में, विद्यार्थी को भी सिलेक्शन चाहिए पटवारी परीक्षा में, तो क्या करना पड़ेगा? पहले से ही पूर्वानुमान के साहब, हाँ हमको ये चीजें करनी है, ये नहीं करनी है, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। ठीक, संगठन, कोई कोचिंग वगैरह इत्यादि, मार्गदर्शन, समन्वय करना पड़ेगा, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। फिर उसको कुछ निर्देशन लेने पड़ेंगे, खुद को प्रोत्साहित भी रखना पड़ेगा। कई बार पढ़ते पढ़ते लगेगा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत सारी बातें, देन डटा रहेगा तब जाके। तो ये इतने सारे पॉइंट किसने बोले होंगे? हेनरी फ्यूल ने बोले होंगे। नेक्स्ट जाते हैं, न्यूमैन एंड समर। न्यूमैन एंड समर, नाम ही में इनका आंसर छुपा हुआ है। न्यूमैन का मतलब ही है कि नए लोग, न्यूमैन यानी नए लोग। तो न्यूमैन बोलने वाले हैं नए लोगों के साथ में काम करना, मिलकर काम करना। ये क्या है? प्रबंधन है। उनके साथ में समर भी थे। सा से होता है समर, सा से होता है साधन। तो ये कह देंगे कि नए लोग प्लस साधनों के साथ में मिलजुल करके किसी भी कार्य को पूरा करना, लक्ष्यों को प्राप्त करना इत्यादि वगैरह, ये क्या है? न्यूमैन एंड समर का। तो न्यूमैन यानी नए लोगों के साथ में, समर यानी संसाधनों के साथ में मिलकर काम करना, ये क्या है? प्रबंधन करके कहलाता है। अगले ये राइटर हो जाएंगे। इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप से आ चुके हैं पूर्व में भी, इसलिए बता रहा हूं कि एक एक राइटर महत्वपूर्ण वाले, उनको थोड़ी सा ध्यान रख लें। EFL ब्रीच या ब्रिच, EFL ब्रिच, ये क्या बोलते हैं? प्रबंधन क्या है? ब्रिच यानी होता है ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर। तो ब्रिच से पूछा जाएगा तो देखना बहादुरी की बातें कहेगा। वो कहेंगे कि प्रबंधन जो होता है, नियोजन और साहस, साहस यानी बहादुरी, नियोजन जो है वह, प्रबंधन जो है वह नियोजन और साहस की जो क्रियात्मक कला है, या नियंत्रण रखने की जो कला है, वह क्या है? प्रबंधन है। तो नियोजन एंड साहस वर्ड इन्होंने यूज किया, और इसको ही क्या कहा है? उस पर नियंत्रण रखने की कला प्रबंधन है। इस बंदे का नाम क्या है? EFL ब्रिच, बा से ब्रिच, बा से ब्रेव हो जाने वाला है, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा।
स्टैनले वेंस करके हैं। वेंस, वेंस का मतलब होता है ब्रेन, का नाम है स्टैनले वेंस। ठीक, ये कहते हैं कि व्यक्तियों पर नियंत्रण, मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की जो कला है, मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की जो कला है, वह क्या है? प्रबंधन। कहते तो बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा 2-2 पेज की है, इतना कुछ लिखा है इन्होंने, सब बंदों ने एक एक किताब लिखी हुई है, पर अपन शॉर्ट में ध्यान रखेंगे। जो सबसे खास कीवर्ड जो गत वर्षों में आ चुके हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, हम उनको ही फोकस करके आपको बता रहे हैं। व्यक्तियों पर नियंत्रण, वेंस, किसी भी व्यक्ति पर नियंत्रण रखने का मतलब होता है उसके ब्रेन पर नियंत्रण रखना। बा से होता है ब्रेन, बा से होने वाला ब्रेन्स। तो बोले एक व्यक्ति नहीं, संगठन में कई व्यक्ति, तो बोले अच्छा उनके ब्रेन्स पर नियंत्रण रखना है, तो वेंस को आप क्या बना देना? ब्रेन्स। स्टैनले स्टैनले आगे लगा वो भूल जाना, कोई मतलब नहीं, पढ़ोगे रिवीजन करोगे तो दिख जाएगा, वहां पर काम आता केवल कीवर्ड की साहब ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको 4 में से अपन कैसे ढूंढे, पहचाने और बना ले साहब जी। तो स्टैनले ब्रेन्स क्या बोलने वाले हैं? बोले साहब ब्रेन पर नियंत्रण किसके? व्यक्तियों के। उसको ही क्या कहा उन्होंने? प्रबंधन करके कहा हुआ है। यदि आप गौर करें तो बार बार यही परिभाषा आ रही है, लक्ष्य, पूर्वानुमान, योजना, संगठन, समन्वय, निर्देशन, प्रोत्साहन, सारी बातें, परिभाषा यही किसने दी है? फादर जी ने दी है। कौन है? फ्योल जी हैं। इस बात को अपन ने देखा, फ्योल जी फॉर जनरल मैनेजमेंट, जबकि वैज्ञानिक प्रबंधन के करके अपन ने देखा, वहां से वैज्ञानिक, वहां से विंस्लो। इन बातों को थोड़ी सा ध्यान रखना। और भी कुछ परिभाषाएं हैं। पीटर एफ ड्रकर, पीटर एफ ड्रकर, ये नाम आया था अभी, पीटर एफ ड्रकर। ड्रकर यानी ड्रिंक, ऐसे करके ध्यान रखना कीवर्ड। फॉरनर नेम है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। क्या बताते हैं? बोले प्रबंध एक बहुउद्देशीय है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है साहब जी, प्रबंधकों का प्रबंध करता है, श्रमिकों के कार्यों का प्रबंध करता है। यानी वो कह रहे हैं कि व्यवसाय का, मैनेजरों का, प्लस लेबर्स का, इन सभी का प्रबंधन करना, कई सारी चीजें करना, यानी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। बहुउद्देशीय करके कहा उन्होंने, इनका कीवर्ड क्या है? पीटर ड्रकर का बहुउद्देशीय कहा है, यानी प्रबंधन के कई उद्देश्य होते हैं। किन किन का करना? बोले बिजनेस का यानी व्यवसाय का, दूसरा उसको जो देख रहे हैं मैनेजर्स, उनका भी करना, तो कौन करेगा? बॉस करेगा, हेड करेगा, अध्यक्ष करेगा, चेयरमैन करेगा, डायरेक्टर करेगा, मैनेजर्स का करना, और तीसरा लेबर्स भी जो है उसमें श्रमिक लगे हुए, एम्प्लॉइज वगैरह लगे हुए, उनका भी करना। ये करके क्या कहलाता है? बोले बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, एक नहीं है, दो दो तीन तीन बता दिए। ठीक, तो ये किसकी परिभाषा? पीटर ड्रकर। अब इसको याद रखना है अपन को, भूल ना जाए। ड्रकर यानी ड्रिंक, ड्रिंक यानी पी लेना। जब भी कोई ड्रिंक कर लेगा, उससे पूछो क्यों किए, तो कभी बहुउद्देश्य बताएगा, बोले बहुत सारे उद्देश्य हैं। बोले क्यों पी लिए? बोले खुशी में। बोले आज क्यों? बोले आज गम में, कभी किसी चीज में। इसका मतलब है बहुत सारे उद्देश्य। ठीक, उनके अपने उद्देश्य होते होंगे, पर अपन याद रखने की दृष्टि समझ रहे हैं, किसी की आलोचना मात्र नहीं कर रहे हैं, या वो उद्देश्य नहीं है अपना, हमको याद रह जाए किसी भी प्रकार से। तो अपन देखें, याद करो यही बंदे का मैंने कहा था कि साहब गति कब आती है? बोले इसके पश्चात में, कि पूरा शरीर बिल्कुल गतिशील हो जाता है, तो गत्यात्मक गतिशील प्रक्रिया कहा था आपसे। ठीक, बोले उसके बाद में तो आप बिल्कुल डांस करा लो, लहरदार शरीर हो जाता है। ड्रकर, तो किसने कहा है कि गत्यात्मक है, गतिशील एक पूरी पूरी प्रक्रिया है? पीटर ड्रकर। किसने कहा है कि बहुउद्देशीय है? बोलिए, क्योंकि हर बंदे ने, एक एक आदमी ने 10-10 किताबें लिखी होंगी, क्या क्या याद रखोगे? इसलिए की पॉइंट्स को ध्यान रखना, खासकर फॉरनर नेम्स है, डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए अपन इसको रिलेट कर करके याद रख रहे हैं। एक नजर मार लेते हैं, क्योंकि आखिरी में आपसे मैं पूछूंगा, आपके हिसाब से परिभाषा क्या है प्रबंधन की? लक्ष्य, जो आपने बनाया, पटवारी परीक्षा, पीएससी परीक्षा, आईएएस परीक्षा, लक्ष्य। फिर उसकी योजना बनाई आपने, संगठन से जुड़े आप यूट्यूब इत्यादि वगैरह के माध्यम से समन्वय कर रहे हैं आप इतने सारे सब्जेक्ट, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ और पढ़ाई के बीच में, चैलेंजेस और बाधाओं इत्यादि वगैरह के बीच में डायरेक्शंस लिए आपने, प्रोत्साहित रहते हैं, हतोत्साहित हो जाएंगे तो हार जाएंगे।
ऊर्जा नहीं बचेगी और फिर फाइनली उस लक्ष्य को अचीव करना। ये आप ही की परिभाषा है, एक विद्यार्थी की परिभाषा है। यही कार्य आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही महान लीडर है, वही महान नेता है। तो आपके हिसाब से परिभाषा जो है वो यही है। यही वाली परिभाषा दो लोगों की डायरेक्ट लिंक हो गई। एक तो जो फादर है उनके बारे में, तो कौन है फादर? फादर जी हैं। किस चीज के फादर? जी हैं, जी फॉर जनरल मैनेजमेंट के। बंदे का नाम क्या है? हेनरी। ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो ये करेगा वही लीडर है, उस प्रबंधन को, उस पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाला है वही, ये तो लीडर। ठीक, एल वर्ड, एल फॉर लीडर, लुइस एलन लुंडी। यही बात क्या आई थी? जो प्रबंधक करे वही प्रबंधन है। क्लियर? जो लीडर करे वही लीडरशिप है। टेलर क्या जानता है? यह जानने की कला है कि सामने वाला बंदा क्या चाहता है। तो FW टेलर क्या बोल रहे हैं? कला है यह जानने की कि सामने वाला क्या चाहता है और उसको करने की सर्वोत्तम विधि, बेस्ट मेथड क्या हो, यही क्या है? प्रबंधन है। लुइस एलन, एल फॉर लीडर हो गया, ये भी हो गया। लॉरेंस एप्पल, एप्पल खा के क्या होगा? दिमाग का, शरीर का, इत्यादि बुद्धि का विकास होगा। फ्यूल, सारी परिभाषा जो सबसे बड़ी वाली है वो सबसे महत्वपूर्ण है, आगे भी यही काम आएगी आपको। ये पूछे जाएंगे, स्टेप्स वगैरह पूछे जाएंगे तो यही काम आने वाली है। यही वजह कि अपन को फादर जी बोलते हैं। न्यू मैन एंड समर, न्यू मैन है न्यू लोगों के साथ में, समर यानी साधनों के साथ में निर्देशन देना, समन्वय इत्यादि वगैरह करना, वही क्या है? प्रबंधन है। EFL ब्रीच, ब्रीच यानी ब्रेव, अर्थात क्या है प्रबंधन? बोले नियोजन करना और साहस, यही चीज क्या है? प्रबंधन है। ऐसा करके कौन बोल रहे हैं? ब्रेच। तो साहस वर्ड ये। जबकि दूसरी बात करें, स्टैनले ब्रेन्स के बारे में बात करें, ब्रेन यानी होता सामने वाले के ब्रेन पर नियंत्रण। ठीक, अपने कॉम्पिटिटर के ब्रेन पर नियंत्रण। कभी भी कोई स्पोर्ट्स में, कुछ खेल में है, सामने वाले प्रतिस्पर्धी उसको हराना है, उसके ब्रेन पर के साथ में खेलना पड़ता है, उस पर नियंत्रण रखना पड़ता है ना? तो ब्रेन्स एक नहीं कई हैं, तो कई ब्रेनों पर नियंत्रण, मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण तभी हो सकता है उसके ब्रेन पर। तो ब्रेन ने क्या कहा होगा? मानव की क्रियाओं वाली बात। पीटर F ड्रकर क्या बोल रहे हैं? बोले बहुउद्देशीय है। क्योंकि ड्रिंक करने का उद्देश्य क्या है? बोले कभी इस चीज के कारण, कभी इस बात के कारण। तो पीटर F ड्रकर, ड्रिंक बहुउद्देशीय, और जब भी ड्रिंक उसके पश्चात में शरीर में आ गई गति, लहरदार, है ना? नागिन डांस करवा लो। बहुत सारी चीजें अपन को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो ये चीजें अपन ने देखी, परिभाषाएं कुछ खास विद्वानों की, नोट्स में आपको मिल जाएगा, वीडियो के साथ उसका PDF लिंक बॉक्स में दिया होगा, करिएगा, उसको पढ़िएगा, आराम से बनाइएगा, बनेगा आपको। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। हेराल्ड कूड्स, हेराल्ड कूड्स प्रबंधन की क्या परिभाषा देते हैं, उनको भी देख लीजिए। वो कहते हैं कि संगठित समूहों में संगठित व्यक्तियों के द्वारा उनसे काम कराने की कला, यानी ये भी क्या बोलते हैं? व्यक्तियों से काम कराने की कला, व्यक्तियों से, बच्चों से काम, होमवर्क कराने की कला। तो कई बार सीधे तरीके से काम बन जाता है, और नहीं तो कई बार मार पड़े धम धम विद्या है छम छम, तो कूटना भी पड़ जाता है कई बार। तो कूड्स ने क्या कहा होगा? लोगों से काम कराने की कला क्या है? प्रबंधन है। किसका कथन है? हेराल्ड कूड्स करके कहलाते हैं, उनका कथन कहलाता है। कुछ इस प्रकार से अपन मैनेजमेंट सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। बहुत जल्दी और भी आपको अपडेशंस देखने के लिए मिलेगा। इनके आगे के सेक्शनों को भी अपन पढ़ेंगे। अभी अपन ने थोड़ी सा एक ओवरव्यू देखा है, फर्स्ट क्लास थी ये मैनेजमेंट की। इसके बाद में हिंदी की क्लास होने वाली है, अगली जो क्लास होगी उसके बाद में फिर अपन मैनेजमेंट इत्यादि वगैरह देखेंगे। कुछ इस प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम ओरिएंटेड भी बने रहें और जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। एक सही प्रबंधन से काम करने का प्रयास करेंगे अपन। तो ये मेरा प्रयास होगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों के लिए ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। जो भी चीज़ें हो कमेंट में बताइएगा, संपर्क कर लीजिएगा। जो भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।